सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, एटम का एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। ठीक है, जो एटॉमिक मॉडल थॉमसन ने दिया था वो 1904 में दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन एटम। इन्होंने कहा था कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, एटम में प्रेजेंट होते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि जैसे तरबूज में सीड धसा होता है, वैसे क्या होता है कि जो प्रोटॉन होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ठीक है, इन्होंने ये कहा था। और इनका कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन। जो एटम होता है ना, वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मतलब कि एक एरिया कंसिस्ट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसी में एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं। ये देखिए, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जो है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, ये है हमारा एटम है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, इसी में है, एम्बेडेड है मतलब धसा हुआ है। ठीक है, ये बोल रहे हैं। सेकेंड इज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इन्होंने ये कहा कि जो नेगेटिव चार्ज है एटम में और जो पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, अगर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो क्या करेंगे, वो न्यूट्रल नहीं होंगे। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम इज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसी वजह से जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसको क्या बोलते हैं, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट या फिर अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग, क्योंकि इसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स का यूज किया गया था। ही वांटेड टू वेरी थिन फॉयल। इन्होंने गोल्ड फॉयल क्यों लिया था, क्योंकि इनको बहुत थिन, बहुत पतला फॉयल चाहिए होता है। सो ही सेलेक्टेड गोल्ड फॉयल, इसलिए इन्होंने गोल्ड फॉयल सेलेक्ट किया था। और अल्फ़ा पार्टिकल इन्होंने क्यों सिलेक्ट किया था, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और उसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एंड दीज अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डबल चार्ज हीलियम आयन। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं इनमें इसमें डबल चार्ज हीलियम आयन होता है, मतलब ये हीलियम आयन होता है, इस पर डबल चार्ज होते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड की फॉइल ले ली, उस पर अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्ड करा दी। ठीक है, इन्होंने देखा कि कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो सीधे निकल जा रहे हैं। तो जो सीधे निकल जा रहे हैं, उन्होंने देखा कि जहाँ से ये सीधे निकल जा रहे हैं वो जगह खाली है। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो कुछ दूर जाने के बाद अपने 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 मतलब रोड से या फिर अपने रास्ते से क्या कर जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, मतलब कि चार्ज तो प्रेजेंट है बट पॉजिटिव प्रेजेंट है और बहुत कम अमाउंट में। और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं कि जा रहे हैं और अपने सेम वही मार्ग पे सीधा लौट के आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहीं पे थोड़ा सा हम न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, डेंस है और हार्ड होता है, और वेरी स्मॉल इन साइज होता है। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, डेंस और हार्ड होता है, और साइज में बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, ये एटम के बीच में प्रेजेंट होता है। इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज़ हॉलो। इन्होंने कहा मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज़ हॉलो, मतलब खाली होता है। तो जो मोस्ट पार्ट द एटम इज़ हॉलो, जो एटम का जो मोस्ट पार्ट होता है वो हॉलो होता है। तो उसी पार्ट से ये क्या होता है, अल्फा पार्टिकल एक एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार कर जाता है। ठीक है, दी पॉजिटिव चार्ज resides इन ए वेरी स्मॉल स्पेस। जो पॉजिटिव चार्ज होता है एक वेरी स्मॉल स्पेस में रिसाइड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है एक थोड़ी सी स्मॉल स्पेस में क्या है, मर्ज है, मतलब कैप्चर्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज इज हैवी। जो पॉजिटिव चार्ज है ये बहुत हैवी है। ठीक है, देयर इज समथिंग वेरी हैवी इन एटम। और यही जो होता है, जो एटम में सबसे ज़्यादा हैवी होता है या फिर हैवी होता है। ठीक है, यही बस नॉर्मल समझना है हमको, क्योंकि ये बेसिक है हमारे में। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इक्वल इन एटम, इसलिए इसको ये न्यूट्रल होता है। ठीक है,
द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस की साइज होता है बहुत बहुत स्मॉल होता है एज कंपेरिजन टू एटम। मतलब एटम के कंपेरिजन में जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। सबसे पहले जे जे थॉम्सन ने क्या मॉडल दिया था 1904 में। इन्होंने क्या कहा कि जो जैसे तरबूज में सीड धसे होते हैं वैसे क्या होता है, जैसे तरबूज में सीड धसे होते हैं वैसे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो हाँ जो क्या होता है, जैसे तरबूज में सीड ऐसे होते हैं वैसे क्या होता है, जो एटम होता है वो एक स्फीयर कंसिस्ट करता है, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के इक्वल होता है, इसलिए क्या होता है ये न्यूट्रल होता है। रदरफोर्ड के मॉडल पे आते हैं। रदरफोर्ड मॉडल को गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बोलते हैं, क्योंकि इसमें अल्फा पार्टिकल का यूज किया गया। इन्होंने गोल्ड फॉयल क्यों लिया था कि गोल्ड इनको सबसे पतली या फिर सबसे थिन फॉयल चाहिए होता है, इसलिए इन्होंने गोल्ड फॉयल को सिलेक्ट किया, ठीक है। और गोल्ड फॉयल सिलेक्ट किया उन्होंने। अल्फ़ा पार्टिकल इसलिए सिलेक्ट किया कि अल्फ़ा पार्टिकल में जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है और वो डबली चार्ज होता है, मतलब यहाँ पे हीलियम 2+ होता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया अल्फ़ा पार्टिकल पे, मतलब गोल्ड फॉइल पे अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्ड करा दी। इन्होंने देखा कि कुछ अल्फ़ा रेज़ हैं जो या फिर अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो सीधे निकल जा रहे हैं, कुछ अपने मार्ग से थोड़े से विचलित हो जा रहे हैं और कुछ क्या है अपने मार्ग से पे सीधा लौट आ रहे हैं। जो अपने मार्ग पे सीधा लौट आ रहे हैं इन उस पॉइंट को इन्होंने न्यूक्लियस बोल दिया, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ होलो, मतलब कि जो फॉइल था उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट होलो था, मतलब कि खाली था, इसलिए वो जो रे था वो एक दूसरे के आर पार निकल गया था, ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स इन द स्मॉल साइज। जो पॉजिटिव चार्ज था वो एक स्मॉल स्पेस में रिसाइड्स था, मतलब कॉम्पैक्ट था। पॉजिटिव चार्ज इज हैवी। जो पॉजिटिव चार्ज था बहुत हैवी था। नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल, इसलिए इसको न्यूट्रल एटम बोला गया, मतलब इसलिए ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा समझ लो। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेरिजन टू साइज ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस का साइज होता है बहुत स्मॉल होता है एज कंपेरिजन टू एटम। एटम के कंपेरिजन में जो न्यूक्लियस का साइज होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है।